हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है, तो आज मैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम भी लेकर आया हूं। बट पूरी एनसीईआरटी मैंने रीड की, बट कुछ खास मुझे दिखा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है और 3-4 एग्जाम्पल्स ये एनसीईआरटी से, और कोई हार्ड क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया है, आप भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग PYQ से शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये एक्टिविटी शीट में था 2019 में जो एक्टिविटी शीट रिलीज हुई थी। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको, काफी इजी क्वेश्चन है। PYQs इसीलिए लिया क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनसे पता चलता है कि कौन से लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आपको 2019 के बोर्ड का क्वेश्चन दिखेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द 2020 बोर्ड का क्वेश्चन, जिसमें 4 नंबर का एपी से एक आया था। काफी इजी था वो भी। अगर आप 3.4 और प्रॉब्लम सेट बढ़िया से करते ना, तो एपी का तो आपको बिल्कुल डर ही नहीं। आप पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लीजिए और प्रॉब्लम सेट ढंग से कर लीजिए, फिर एपी में आपको कोई नहीं हरा सकता। आप कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप कर ले जाओगे। जैसे उस दिन हम लोगों ने जेई का क्वेश्चन किया था, अगर आपने देखा हो एपी का पहला पार्ट, तो है ना। चलो, सबसे पहले क्या बोले, 1 and 145 के बीच में, 1 and 145 के बीच में 4 से डिविजिबल, तो 1 तो होता नहीं है, 2 तो होता नहीं है, 3 तो होता नहीं है, 4 डिविजिबल होता है, 8 होता है, 12 होता है, डॉट 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 डॉट, 145 तो होता नहीं है, बट 144 होता है। तो ये आपका TN हो गया, ये आपका A हो गया, और D आपका 4 हो गया। तो आपको टोटल सम पता करना है, बट सम पता करने के लिए n भी मालूम रहना चाहिए। वी डोंट नो n, तो TN से n निकालेंगे। तो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। TN आपका 144 है, A आपका 4 है, D भी आपका 4 है। अब देखो ट्रिक बताता हूँ, 4 को यहाँ ले जाके पहले माइनस कर दो, और यहाँ पे n माइनस 1 4 रहने दो। ये हो जाएगा 140 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। अब 4 को यहाँ ले जाके इसको डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू बचेगा n माइनस 1, ये कटेगा तो आ जाएगा 35। तो आंसर आया 35 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को अब ले जाओ, तो 35 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 36। खत्म। अब SN का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आई हैव थॉट कि ये क्वेश्चन आपको दे दूं, बाकी का वैसे भी आपने कर भी लिया होगा, है ना। तो स्किप करके डायरेक्ट आंसर चेक कर लो। 2a मतलब 8 हो जाएगा, और ये 35 इंटू 4, 35 4 जो हो जाएगा 140। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/2 इंटू 148। ये हो जाएगा 36 इंटू 74, 74 इंटू 36 जितना भी होता है वही आपका आंसर है। 6 4 24, 6 7 42, 3 4 12, 3 7 22, 4 6 6 2। तो आंसर आया 2664। ठीक है, ये आपका सम होगा टोटल। कर लो इसको। 2019 के बोर्ड का पेपर को क्वेश्चन करते ही 3 मार्क्स का आया था, आपको सॉल्व करिए और फटाफट आंसर देखिए, एंड आफ्टर दैट चेक करिए करेक्ट है या नहीं। चलो, टाइम अप। तो अमित नाम का कोई बंदा है जिसने तय किया है कि मैं कुछ ना कुछ पैसे बचाऊंगा, पर मैं तूफानी इंसान हूं, तो मैं तूफानी तरीके से बचाऊंगा। वो तूफानी तरीका ये है कि पहले मंथ में ये 200 रुपया बचाएगा, अगले मंथ में 250 रुपया बचाएगा, अगले मंथ में 300 रुपया बचाएगा, और ऐसे 50-50 के गैप से ये बचाते रहेगा। ठीक है, तो ये देखो एपी में आ गया, दिस इज एन एपी। कैसे पता चला? कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट में लिखना आप लोग। इसमें ए आपका देखो 200 है, डी निकाले तो 50 आएगा। आपको बोला है वो 17 मंथ में कितना पैसा बचा लेगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपको n17 दिया है, तो SN का फॉर्मूला यूज कर लो। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। टोटल बोल दे तो समझ लेना वही करना है। तो 17/2, 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 मतलब 400। n कितना है 17, 17 माइनस 1 16, 16 इंटू 50। अब 17/2 400 प्लस 50 60 जा 800। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आ जाएगा 17/2 इंटू 800 प्लस 400 1200, 2 600 जा कट गया, तो 617 जा आ जाएगा 10200। ठीक है, मतलब 10,200 रुपया ये इस तरीके से बचा लेगा 17 महीने में। ठीक है, अब इसका क्या फायदा, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि 17 मंथ है, छोटा अमाउंट है। ठीक है, जैसे बोर्ड का जो 2020 का क्वेश्चन था उसको मैंने क्रॉस चेक किया था, ताकि कंफर्म हो जाओ कि करेक्ट किया या फिर नहीं किया। अगला क्वेश्चन वही है, तो क्रॉस चेक कैसे करोगे? 200 लिखो, 250 लिखो, 300 लिखो, ऐसा ऐसा आप लोग 17वें मंथ तक लिखो, और फिर सबको जोड़ दो। कोई भारी काम नहीं है, मैथ का पेपर जल्दी हो जाते तो कर सकते हो। तो क्रॉस चेक करोगे तो यही मिलेगा, कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड का क्वेश्चन है, जो मैंने लिखा था, सॉल्व किया था। काफी इजी क्वेश्चन है और बढ़िया, कर लीजिए। ओके, टाइम अप। बहुत कोशिश कर ली, अब भी नहीं आया। आता होगा आप लोग को, बिकॉज ये क्वेश्चन देखा है कि नहीं, मतलब वही क्वेश्चन है ही ये। तो इसमें बोला एक पर्सन ने 4000 रुपया लिया,
और फिर बोला मैं 500 इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। मतलब टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा 4000 प्लस 500, है ना। टोटल अमाउंट इतना ही तो उसको लौटाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, तो 4500 हो गया टोटल अमाउंट। सो दिस इज नथिंग बट एसएन, हमारा एसएन यही है। फिर यहाँ पे बोला है हर महीने उसका 10 रुपया कम होते जा रहा है। मतलब जैसे पहले महीने में 100 रुपया दिया तो अगले महीने में 90, फिर 80, फिर 70, ऐसे ऐसे करके उसका 10-10 रुपया कम होते जा रहा है हर महीने पे। और ऐसे ऐसे उसने 10 इंस्टॉलमेंट में पूरी की पूरी पेमेंट कर डाली, ठीक है। 10 रुपया कम होते जा रहा है, मतलब डी कितना है यहाँ पे -10। ए आपको नहीं मालूम है और लास्ट आपको नहीं मालूम है, मतलब पहली बार में कितना दिया वो भी नहीं मालूम है, लास्ट बार में कितना दिया वो भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको देखो डी मालूम है, एसएन मालूम है, आपको देखो एन भी मालूम है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका क्या है, एन है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 10, मतलब एन हो जाएगा 10, ठीक है। एन मालूम है, एसएन मालूम है, डी मालूम है, तो ए तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। चलो निकाल लो फिर एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। एसएन कितना है 4500, एन कितना है 10, 10/2, 2a नहीं पता है आपको, एन कितना है 10, 10-1, डी कितना है -10, ठीक है। अब 2 5 10 हो गया। अब देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 4500 के नीचे जाके उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2a प्लस 9 इंटू -10, ये आ जाएगा -90, ठीक है। अब ये इसको काट देगा तो ये आ जाएगा 900, 5 ने 4500 को काटा तो आ गया 900, ठीक है। इज इक्वल टू 2a माइनस 90 है, ये ए है आपका। अब 90 को यहाँ लाओ तो 900 प्लस 90 इज इक्वल टू 2a, तो 990 इज इक्वल टू 2a, तो 990/2 इज इक्वल टू a। अब काट दो 2 से तो कितना आ जाएगा 445, ठीक है। मतलब 445 रुपया नहीं, 445 नहीं, आई थिंक 495 है कि नहीं। 990 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 4 जा 8, 1 4 9 9 जा बिल्कुल 495 उसको पहले मंथ में देना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पता करना है, इसका मतलब आपको T10 पता करना है ना, 10वीं बार में उसने कितना दिया होगा। तो ये कितना है 495, 9 इंटू डी, डी कितना था -10, है ना। 2a मतलब क्या हो गया, Tn इज इक्वल टू a प्लस, a हो गया प्लस n-1 मतलब 10-1, तो ये आ गया 9, d मतलब -10, तो ये आ गया 495 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 405, ठीक है। मतलब आखिरी मंथ में इसने 405 रुपीज दिए होंगे, 10-10 रुपया कम करके। अब इसको मैंने क्रॉस चेक किया था, देखो ऐसे लिखा था 495, 485, 475, 465, 455, 445, 435, 425, 415, 405, सबको मैंने ऐड किया और जब आंसर ये मिला तो खुश हो गया। अब तो अलजेब्रा में आउट ऑफ फिक्स है, ठीक है। ऐसे इसको करते लिख लो। फोर्थ वाला सॉल्व करिए, 1 2 3, ओके। मिला जुला के हमारे पास सिर्फ 7 क्वेश्चंस हैं। चलिए टाइम अप। इजी क्वेश्चन है, सब सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहले रो में एक फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड मतलब लाइन से फ्लावर्स वहां पे लगे रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, मतलब एक रो फिर एक रो फिर एक रो, खासकर बोटेनिक गार्डन में जाओगे तो वहां पे दिखेगा आपको कई सारा। तो 23 रोज प्लांट है पहली रो में, फिर 21 रो प्लांट है दूसरी में, फिर 19 है तीसरी में, फिर 17, ऐसे ऐसे करके आखिरी रो में है 5 प्लांट। तो हमें पता करना है कितनी रोज है आखिर इधर, ठीक है। बेसिकली हमें ए दिया हुआ है, हमें डी मालूम पड़ जाएगा, हमें Tn दिया हुआ है और हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज। तो ए यहाँ पे आपका 23 है, Tn आपका 5 है और n आपको पता करना है। लगा दो Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। Tn आपका 5 है, a आपका 23 है, n आपको नहीं मालूम है, d आपका -2 है। तो 23 को यहाँ भेज दो, 5 - 23 इज इक्वल टू -2 इंटू n, -2n, -2 - 1 +2, तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू -2n +2। अब +2 को यहाँ भेजो तो -18 - 2 बराबर -2n, तो -18 - 2 हो जाएगा -20 बराबर -2n, माइनस माइनस कट गया तो n के से पास जो 2 है वो इसके नीचे आएगा, तो 20/2 आ जाएगा n, तो n आ जाएगा 10। मतलब कितनी रोज है यहाँ पे, 10 रोज है, ठीक है। रोज नहीं रोज, वरना समझ लोगे रोज। कर लो इसको। चलिए 5th वाला करिए, काफी इजी क्वेश्चन है और आलस मत करो बिल्कुल भी, तुरंत उठ जाओ और अगर अभी तक बुक नहीं निकाला है निकाल लो प्लीज,
सोचो यहाँ पे आंसर आ रहा है, आप निकाल नहीं पा रहे हो, दिमाग में मत करो। ठीक है, टाइम अप। सबसे पहले आप लोग बुक निकाल लो और बुक में सॉल्व करो पॉज करके, तब मजा आएगा। ऐसे शो के मूवी की तरह देखोगे तो याद तो रहेगा बट कुछ समझ नहीं आएगा, एक सीन खाली याद रहेगा। वैसे भी ये मूवी नहीं है कि सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, तो आराम से बुक निकालो, पॉज करके सॉल्व करो। अगर बुक नहीं निकाली थी अब भी निकालो और सॉल्व करो, नहीं तो वीडियो बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है फिर देखने का। ठीक है, तो रामू ने पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, फिर अगले हफ्ते में 1.75 रुपीज बढ़ा दिया, मतलब अब की बार 6.75 बचाया। फिर अगले हफ्ते में इतना पैसा बढ़ा के और बचाया, फिर और बचाया, फिर और बचाया। ठीक है, मतलब ऐसी इसकी सेविंग बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 1.75 है। यहाँ पे ए आपका 5 है, तो इसमें बोला है कौन से हफ्ते, मंथ नहीं, कौन से हफ्ते इसकी जो सेविंग होगी, इसकी जो बचत होगी वो 20.75 होगी। मतलब टीएन जो है वो 20.75 है। कौन से हफ्ते पूछा है, विच, तो यहाँ पे एसएन नहीं लगाना है, टीएन लगाना है और एन निकालना है। जब टोटल पूछे, हाउ मेनी पूछे तो आप लोग एसएन लगाओगे। विच पूछे या बाकी कुछ और पूछे, ठीक है, व्हाट पूछे तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला हमें मालूम है। तो टीएन कितना है 20.75, ए कितना है 5, एन माइनस 1 नहीं मालूम, डी कितना है 1.75। ठीक है, 5 पे यहाँ लेकर आ जाओ, तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1.75। अब 5 से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको इसके नीचे लेकर आ जाओ। यहाँ भी देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो या डायरेक्टली पॉइंट पॉइंट काट दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली काट देता हूँ। वैसे मेन मेथड तो वही 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 5 से काटो, 5 3 या 15, 5 5 जस्ट 25, 5 3 या 15, 5 15 जा 75। अब देखो 7 से जा रहे हैं, 7 5 जा 35, 7 45 जा, फिर 5 9 जा, तो आ गया 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो फाइनल हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर एन, 10 बराबर एन, एन बराबर 10। मतलब 10वें हफ्ते वो 20.75 रुपीज बचाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, छाप लो फटाक से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें कुछ लास्ट ईयर 7 बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। टॉपर ने 95, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे स्कोर थे 80 तक। तो इन 7 स्टूडेंट्स को इनाम देने का तय किया गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो और फिर आंसर बताओ। घड़ी चालू करता हूँ मैं, चलो टाइम अप। ठीक है, तो 700 रुपया है टोटल। ठीक है, मतलब एसएन यहाँ पे है 700 रुपए, 7 बच्चों को देना है, मतलब एन कितना है 7। ठीक है, हर प्राइस 20 रुपया का है, मतलब पहले बच्चे को अगर 600 रुपया दिया जा रहा है, सॉरी 600 तो होगा नहीं, 150 दिया जा रहा है, तो अगले बच्चे को 130, फिर 110, फिर 90, ऐसे बख्शिश दी जा रही है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे डी है -20, डी क्या है यहाँ पे -20 है। ठीक है, डी क्या है -20। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए कितना है और साथ ही में T2 T3, मतलब हर बच्चे को क्या प्राइस मिला होगा। ठीक है, सपोज जैसे फर्स्ट आया है Z, सेकंड आया है कोई और कोई और कोई और कोई और। ठीक है, अपना नाम लिख लेना वहां पे। देखते हैं SN इज इक्वल टू n/2। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो SN कितना है 700, n कितना है 7, 7/2, 2a कितना है नहीं मालूम, n कितना है 7 माइनस 1d कितना है -2। ठीक है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू -20। अब 7 से इसको भी डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, 26 या 120 प्लस माइनस माइनस। अब 120 को यहाँ लेकर आओ, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, तो 320 इज इक्वल टू 2a, तो 320/2 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 160 रुपीज। मतलब पहले बच्चे को दिया गया 160 रुपया, दूसरे बच्चे को 140, तीसरे बच्चे को 120, 100 80 60 40, 7 बच्चे थे ना, हाँ ऐसे इनाम दिया गया। अब 40 वाला तो रो रहा होगा बोल रहा होगा कम से कम एक महंगा वाला डेयरी मिल्क खाने कितना तो दिए होते। बढ़िया प्राइस दिया गया। ठीक है, पैसों की जगह अगर बुक वगैरह प्रोवाइड करते तो और बेटर रहता। खैर क्वेश्चन है, रियलिटी नहीं है। ठीक है, चलो कर लो इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम अप कर देने वाला क्वेश्चन है। टाइम अप हो गया। चलो, तो यहाँ पे बोला है कॉन्ट्रैक्टर है जिसको लिखवा के लिया गया कि अगर तुम काम करने में देरी करते हो
तो पहले दिन तुमसे 200 लिया जाएगा, फिर 250 लिया जाएगा, फिर 300 लिया जाएगा। तो बेचारे का नसीब खराब था कि 30 दिन उसने काम किया और 300 दिन लेट कर दिया। तो पहले दिन उसने 200 रुपया भरा होगा, दूसरे दिन 250 भरा होगा, फिर 300 भरा होगा, ऐसे ऐसे भरा होगा उसने। कितने दिन काम किया? 30 दिन काम किया। तो n कितना हो गया? 30। पहले दिन कितना भरा था? 200 रुपया। तो a कितना हो गया? 200। कितना कितना बढ़ रहा है? 50 तो 50 हो गया कॉमन डिफरेंस। हमें पता करना है अगर वो 30 दिन काम करता है तो कितना वो पेनाल्टी भरेगा। SN निकालते हैं। SN इज इक्वल टू n/2। देखो यहाँ पे टोटल लिखा है ना, समझ जाने का टोटल से 2a + n - 1d। बट कभी कभी ये सब कोडवर्ड्स काम नहीं आएंगे, खुद का दिमाग लड़ाना पड़ेगा। SN कितना नहीं मालूम, n कितना है? 30/2। a कितना है? 200। तो 2 × 200 + 30 - 1 × d दैट इज 50। ये कट गया, ये आ गया 15। तो SN इज इक्वल टू 15। 2 × 200 हो गया 400। ठीक है, SN नहीं, S30 लिख लेते हैं अब। 400 + 29 × 50। 29 × 50 कितना होता है? S30 इज इक्वल टू 15। 400 + 50 × 29 1450 होता है कि नहीं? तो 15 × 4 1950 1850। 1850 × 15 कितना होता है? 5 0 0 5 5 25 5 8 40 5 1 5 1 0 0 5 8 1 0 5 7 7 2 27,750। बेचारे का क्या पता 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट रहा हो और 27,000 तो बेचारे ने पेनल्टी भर दी। लुट गया हो एकदम, लुट गया होगा एकदम, काम से गया होगा। बेचारे को बोले होंगे 50,000 तुम्हें दिया जाएगा, 27,000 पेनाल्टी चली गई, 30,000 भी नहीं मिला, है कि नहीं? 23,000 ही मिला। हो सकता है 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट रहा हो तो 2,500 भी हाथ में नहीं आएगा आसानी से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे इसमें। 7 ही क्वेश्चन थे, बट 7 क्वेश्चन एकदम क्वालिटी वाले क्वेश्चन थे। और अगर आपको एपी में फुल स्कोर करना है ना, तो आपसे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट एकदम रट्टा कर लीजिए, एकदम बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद एपी का कोई क्वेश्चन आपको टैकल नहीं कर पाएगा, आप उसको टैकल कर देंगे। ठीक है, तो एपी काफी इजी होता है, इसमें आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रोबेबिलिटी के हॉट क्वेश्चंस, और उन हॉट क्वेश्चंस में क्या होगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम और सिंपल वाले अलग अलग नहीं लेकर आऊंगा, एक ही वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन ऐड करूंगा, बिकॉज उसमें वर्ड प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं है। उसमें कई क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, ऐसे पूछ लेगा, वैसे पूछ लेगा, जो भी हो मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी में एक ही वीडियो में कई सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, जिसकी बात मैंने देखो एक वीडियो में की थी, जब मैंने बताया था कि मैथ 1 और मैथ 2 में रिड्यूस सिलेबस में क्या प्रॉब्लम है ना, जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने बात की थी, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए भी थे कि कैसे कैसे आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो एकदम तैयार हो जाइए, हम लोग करेंगे अब प्रोबेबिलिटी के चैलेंजिंग क्वेश्चन, और उसके बाद आपका मैथ 1 में आउट ऑफ फिक्स।